हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट और ट्राइब्स को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। और यहाँ पर भी हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर चेक करें। यहाँ पे घटना चक्र की इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का इनफैक्ट एमसीक्यू सीरीज भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके चेक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है ह्यूमन सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग, जिसमें टेम्परेरी ह्यूमन सेटलमेंट आर यूजुअली बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हमें बताना है कि टेम्परेरी जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो कहाँ पर बिल्ट होता है, ये हमें बताना है। तो कोल्ड डेजर्ट रीजन, डीप फॉरेस्टेड एरिया और रगेड माउंटेन स्लोप्स। आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन का सेटलमेंट होता है वो मेनली कहाँ पे प्रेफर करते हैं। मेनली वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे प्लेन रीजन हो और फॉरेस्टेड रीजन नहीं हो, सोइल जो हो वो एलुवियल सोइल हो, मतलब सोइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए। एलुवियल के अलावा ब्लैक सोइल भी होना चाहिए, फर्टाइल सोइल होनी चाहिए। आपको पता है एलुवियल सोइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोइल होती है और हमारे गंगेटिक प्लेन में ये पाई जाती है, ये आपको पता ही होगा। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा हो, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ना हो, रगेड माउंटेन सिस्टम ना हो, हार्श क्लाइमेट ना हो, क्लाइमेट जो होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो होती है प्रेफर की जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेम्पररी ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट या प्रेफरेंस की बात नहीं कि टेम्पररी ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है। तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट रीजन में भी हो सकता है, डीप फॉरेस्टेड एरियाज में भी हो सकता है एंड रगेड माउंटेन्स में भी हो सकता है। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि टेम्पररी ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है कहाँ पे बिल्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट रीजन में, डीप फॉरेस्टेड एरियाज में, रगेड माउंटेन में। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट जो होता है वो किसी रीजन को शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्युपाई करना, उसको सेटलमेंट और टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डिफॉरेस्टेड, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट। और वो प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ को? हंटिंग को, गैदरिंग को, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांस ह्यूमन्स को। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ट्रांस ह्यूमन्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या डिफरेंस है। ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन सर्च फॉर जॉब। नहीं, वन रीजन जो, ये तो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन होती है, ये एक टाइप का माइग्रेशन हो जाएगा, ये तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पीपल है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द सिटी टू द क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी। नहीं, मतलब आप बताएंगे कि ये सही होगा। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वुमेन इन सर्च ऑफ प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वुमेन का है, ये भी ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल टूवर्ड्स इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल रीजन। यहाँ पे अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखना है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको समझना है तो मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली आपको मान लीजिए एक अर्बनाइज्ड, काफ़ी अर्बनाइज रीजन है, मानना क्या है, मतलब दिस इज ट्रू, अर्बनाइज्ड है और काफ़ी कंजेस्टेड भी है। कंजेशन की वजह से क्या होता है, ये अभी फेस कर रहा है किस चीज़ को? हाई ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक जाम को। साथ ही साथ यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल भी हाई है, काफ़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो है पीपल्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं दिल्ली के आउटर एरिया में रहने के लिए, जिस वजह से एनसीआर जो है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो इस जो मूवमेंट है पीपल्स का सेंटर ऑफ द दिल्ली से आउटर रीजन हरियाणा और यूपी वाले रीजन में, फ्रॉम द सिटी क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटीज, उस इस प्रेफरेंस को, इस मोमेंट को ही हम बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सब अर्बनाइजेशन, इट इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
इंपॉर्टेंट सर्वर डेवलप अराउंड मेजर सिटीज एंड एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम्यूट करते हैं सिटीज एंड फ्रॉम देयर होम्स टू सिटीज। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट रूरल सेटलमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रूरल सेटलमेंट के रिगार्डिंग हमें बताना है। तो पहला है पीपल इन द रूरल सेटलमेंट आर ऑक्युपाइड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। रूरल सेटलमेंट्स कैन नॉट बी built over hills and island. Rural settlements can be situated near a lowland coastal region। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि पीपल जो है रूरल सेटलमेंट वो मेनली ऑक्युपाइड होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। ध्यान रखेंगे कि हमारे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है, अर्बन रीजन का कंसेप्ट है, वहाँ पे ये है कि मोर देन जो 75% जो पॉपुलेशन होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो बिल्कुल सही बात है कि पीपल जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं किसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ये तो सही है, मतलब इनकरेक्ट नहीं है ये। रूरल सेटलमेंट्स कैन नॉट बी बिल्ट ओवर हिल्स एंड अलग, ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है रूरल सेटलमेंट। अब क्या हिली रीजन में रूरल सेटलमेंट नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलते हैं। वहाँ की जो पॉपुलेशन होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। हॉर्टिकल्चर हो गया, हंटर गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रूरल सेटलमेंट कैन बी सूटेड नियर अ लो लैंड कोस्टल रीजन। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूरल सेटलमेंट जो है वो हिल्स और आइलैंड्स पे नहीं हो सकती है। तो रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन हिमालय रीजन, इन इंडिया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, हमें बताना है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन लो लाइंग रिवर बेसिन। मोस्ट ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द हायर ग्राउंड्स एंड हिल्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both reason and assertion are true, but reason is not correct explanation. Assertion is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. पहला है dry point settlements are generally found in low-lying river basin। तो dry point settlements कहाँ पे मिलता है? मिली जो low-lying river basin होती है वहीं पे देखने को हमें मिलता है। बिल्कुल सही बात है। Most of the fortified settlement जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? Higher grounds और हिल्स में। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मोस्ट ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है वो हमें कहाँ देखने को, हायर प्लेन्स पे देखने को मिलता है, हिल्स पे देखने को मिलता है, और माउंटेन्स प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्लड्स में। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट जो होता है वो लो लाइंग रिवर बेसिन में होता है, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज होता है वाटर का ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। रिवर एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरिगेट फार्म्स लैंड। वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश विच हैव कॉट फॉर डाइट एंड नेविगेबल रिवर्स। लेक्स कैन बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो ध्यान रखेंगे कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट एक्चुअली हमें कहाँ पे मिलता है, जहाँ पर लो लाइंग रिवर बेसिन हो, जिससे वहाँ पे अवेलेबल हो, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी हो जहाँ पे, ठीक है, जो हेल्प करे कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के पैटर्न के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो रूरल सेटलमेंट आर फॉर्म एलॉन्ग रोड्स एंड रेलवेज। लीनियर सेटलमेंट, सॉरी, लीनियर रूरल सेटलमेंट, लीनियर मीन्स ऐसे, मान लीजिए कि ये आपका रोड है तो ऐसे हमें देखने को मिलता है सेटलमेंट, रोड के किनारे किनारे कोई भी रेलवे होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सेटलमेंट। रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन वाइड इंटरमाउंटेन वैली। इंटरमाउंटेन जो वैली होती है दो माउंटेन के बीच में, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न जो होता है सेटलमेंट का वो देखने को मिलता है। थर्ड है क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स आर डेवलप्ड अराउंड अ रिवर। क्रूसीफॉर्म जो सेटलमेंट है वो रिवर के अराउंड नहीं देखने को मिलता है, रिवर के अराउंड हमें देखने को मिलता है एक्चुअली सर्कुलर टाइप का सेटलमेंट। या तो हमें सर्कुलर दिखेगा ऐसे, अगर रिवर और पॉन्ड है तो या तो सर्कुलर दिखेगा, या अगर रिवर ऐसे है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे हमें लीनियर फॉर्म ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो थर्ड है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है,
क्रूसिफॉर्म जो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो लाइन्स हैं, रोडवेज ये सारे जो एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे हमें क्रूसिफॉर्म सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं, थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। लिनियर पैटर्न सेटलमेंट्स हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवेज लाइन, रिवर, कनाल। देखिए रिवर्स मैंने बताया था ना, रिवर के अराउंड, या तो रिवर अगर रिवर ऐसे है या मतलब ऐसे गोल वे में है, वैसे तो रिवर ऐसे ही चलती है, तो यहाँ पे आपका लीनियर हो जाएगा। लेक्स टाइप हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर पैटर्न हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स हमें कहाँ देखने रूल्स, जहाँ पे इंटर माउंटेन वैली हो वहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, जबकि क्रूसिफॉर्म जो सेटलमेंट है वो हमें क्रॉस रोड्स पर देखने को मिलता है, जहाँ पे हाउसेज जो होती है सारे डायरेक्शंस में होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉब्लम जनरली फेस्ड बाय द रूरल सेटलमेंट। तो इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है वो फेस किया जाता है रूरल सेटलमेंट्स में, वो हमें बताना है। वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स एंड ड्रॉट, ओवर कंजेशन, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स जनरली फेस्ड बाय द रूरल सेटलमेंट। पहला तो बिल्कुल सही बात है कि वल्नरेबिलिटी होती है नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर, बिल्कुल सही बात है ये। फ्लड और ड्रॉट हमें देखने को, ओवर कंजेशन हमें रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिलता है। ओवर कंजेशन हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलता है, मेनली अर्बन रीजन में देखने को मिलता है। तो थर्ड जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन रूरल सेटलमेंट इज मेड ऑफ मड, थैच, वुड। और इसी वजह से हाउसेस जो होती हैं रूरल एरियाज में वल्नरेबल होती हैं डिजास्टर्स को, और जैसे कि हैवी रेन हो गया, फ्लड हो गया, इसको लेकर वो काफ़ी वल्नरेबल होती है। नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं ड्रॉट और फ्लड को। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। आपको पता है बिहार जो है हमारा फेस करता है, नॉर्दर्न बिहार मेनली फेस करता है किस चीज़ को, फ्लड को। रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कोसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कोसी को बिहार का सौरो भी कहा जाता है, ये सब आपको पता ही होगा। और सदर्न बिहार जो है वो मेनली फेस करता है ड्रॉट को, तो ये भी आपको पता होगा क्योंकि वो प्लेट्यू रीजन है, इसलिए। नेचुरल डिजास्टर जो ड्रॉट और जो फ्लड है वो उससे जो रूरल सेटलमेंट जो होती है वो फेस करते हैं। अनमेटल रोड, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट ए यूनिक प्रॉब्लम इन रोड। हाँ, मेनली रूरल सेटलमेंट में हमें अनमेटल रोड देखने को मिलता है, और जब जैसे ही वहाँ पे बारिश होती है तो वो कनेक्टिविटी को हैम्पर करता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजेशन मेनली अकर होता है अर्बन सेटलमेंट में, ना कि रूरल सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट फॉर्म अराउंड। तो कौन सा पैटर्न हमें कहाँ पे देखने को मिलता है ये हमें बताना है। तो स्टार शेप्ड पैटर्न जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑब्वियसली स्टार शेप जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे जो रोड हैं वो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टार टाइप सेटलमेंट देखने को मिलेगा। टी शेप्ड पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली ट्राई जंक्शन ऑफ रोड का जहाँ पे होगा वो टी शेप्ड ट्राई जंक्शन जो होगा वहाँ पे हमें टी शेप्ड सेटलमेंट को देखने को मिलेगा। सर्कुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है टैंक्स एंड लेक्स में, और रेक्टेंगुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है इंटर माउंटेन वैली में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। The places where several roads converge, star-shaped settlements are developed by the house built along the road. T-shaped settlement जहाँ पर ट्राई जंक्शंस हो, सर्कुलर विलेज जो है हमें वो देखने को मिलता है लेक्स, टैंक्स, और समटाइम द विलेज को प्लान किया जाता है सेंट्रल पार्ट में। सेंट्रल पार्ट में आपका मान लीजिए हो सकता है आपका टेम्पल भी हो सकता है, इसके अराउंड भी किया जाता है। और सेंट्रल पार्ट कभी कभी ओपन भी होता है, यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो कहाँ पे मिलता है हमें, इंटर माउंटेन वैली में। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला है, ट्रेड रूट्स आर सिग्निफिकेंट इन डिसाइडिंग द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट।
Uniform international criteria are used by all the countries of the world to classify urban settlement. Majority of population in urban areas is involved in non-agriculture activities. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अर्बन सेटलमेंट के रिगार्डिंग ट्रेड रोड जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है डिसाइड करने के लिए ग्रोथ ऑफ अर्बन सिस्टम। ऑब्वियसली जहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होगा वो प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ अर्बन को, ठीक है। और अर्बनाइजेशन होगा तो सेटलमेंट भी वहाँ पे प्रमोट होगा ही होगा। पहले तो बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म इंटरनेशनल क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है ऑल द कंट्री, नहीं। अर्बन सेटलमेंट का जो क्राइटेरिया होता है सारे कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में होता है कि 75% जो पॉपुलेशन होते हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। उसके बाद 400 स्क्वायर किलोमीटर पे पीपल्स होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरियाज जो है वो हमारे इंडिया में लिया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इज इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। तो ए और सी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होते हैं अर्बन एरियाज का वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। इंडिया में मोर देन 75% ऑफ द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इंगेज जो होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होते हैं। देन इट इज एन अर्बन रीजन। स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि डिफरेंट इंटरनेशनल क्राइटेरिया यूज किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के साथ। इटली में क्या होता है कि सेटलमेंट जो होता है अर्बन का, जो 50% जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो और इंगेज हो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जबकि हमारे इंडिया में ये 75% पॉपुलेशन का होता है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. Modern technological development plays a very important role in determining the location of urban settlement. The location of earliest urban settlement was dependent upon water, building material and fertile land. बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। और पहले जो अर्बन सेटलमेंट हुआ करता था वो किस चीज़ पर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था वाटर के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है वहाँ पे, और फर्टाइल लैंड के ऊपर। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मॉडर्न का भी और जो अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट है उसका भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन जो ऑप्शन बी है मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एसर्शन का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट जो है वो बेस्ड करता था किसके ऊपर, कि वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, बिल्डिंग मटेरियल कैसा है, फर्टाइल लैंड कैसा है। जबकि मॉडर्न डेज में हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं मोर, कि उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है। जैसे कि पाइप्ड वाटर से जो वाटर है वो सप्लाई किया जा सकता है, बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहीं से लाया जा सकता है। लेकिन पहले इस पर डिपेंड करता था कि बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे आसपास में कंक्रीट है कि नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता था। 10th नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।